जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फल का निर्माण कैसे होता है और फल कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को परागण के बारे में बता दिया था, जिसमें हम आपको निषेचन क्या होता है इसके बारे में बता चुके थे। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं वो जाके उस वीडियो को देख लेंगे। और अब हम लोग इसको समझते हैं, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अब देखते हैं फल के बारे में। फल क्या होता है कि फल जो होता है वो पौधे का बाहरी भाग होता है और जहाँ पे फूल लगता है वहीं पे फल बनता है। फल का मुख्य कार्य होता है बीज की सुरक्षा करना, जिससे कि उस पौधे का दूसरे पीढ़ी का विकास हो सके। तो अब हम लोग फल को इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, परागकण होता है और ये परागकण किसी भी तरीके से आता है यहाँ वर्तिकाग्र में। वर्तिकाग्र से दो परागकण आते हैं अंडाशय में, और वो अंडाशय में उपस्थित जो अंडाशय में अंडा उपस्थित होता है उसके साथ फर्टिलाइज करते हैं, जिसमें से जो एक परागकण होता है वो फर्टिलाइज करके और युग्मनज बनाता है। यही युग्मनज आगे चल के जब इसका विकास हो जाता है तो वो फल का बीज कहलाता है। और बाकी का जो एक परागकण यहाँ पे आया होता है अंडाशय में, वो दो अंडा के साथ मिलकर और बना लेता है भ्रूणकोश। जो भ्रूणकोश जो ये होता है, ये युग्मनज है, इसको क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। जिस प्रकार से जब माता के पेट में बच्चा होता है तो उसको जो भोजन का सप्लाई होता है वो प्लेसेंटा से मिलता है, उसी प्रकार से जब अंडाशय में फल बीज जब बीज बनता है अंडाशय में, तो जो ये भ्रूणकोश बना हुआ है ये बीज को भोजन प्रदान करने का काम करता है। अब हम लोग समझते हैं कि फल क्या होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें अब ये अंदर बीज बन गया। बीज का रक्षा करने के लिए ये जो अंडाशय है यही फल में बदल जाता है। तो जो फल होता है वो पूर्ण रूप से परिपक्व अंडाशय जो होता है, ये वाली जो भाग है, ये वाला जो भाग है अंडाशय, यही पूर्ण रूप से फल में बदल जाता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद अंडाशय का पूर्ण रूप से फल में, अंडाशय जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद पूर्ण रूप से फल में बदल जाता है। यानी कि एक मैच्योर अंडाशय ही फल कहलाता है। और ये जो अंडाशय की दीवारें होती हैं ये फल के छिलके के रूप में जानी जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो फल तो बन गया कि यानी कि ये जो मैच्योर अंडाशय है यानी परिपक्व अंडाशय जो है यही फल बनता है। और यही जो होता है अंदर वाला जो भाग होता है अंडाशय के, यही हम लोग खाते हैं इसको। तो और जो बीच में होता है वो फल के बीच में जो मांसल भाग होता है उसके बीच में फल का बीज यानी कि बिया रहता है। अब हम लोग बात करेंगे कि फलों के प्रकार के बारे में। फल कितने प्रकार के होते हैं। तो फल जो होते हैं वो निषेचन के आधार पे फल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल। सत्य फल क्या होता है अब हम लोग इसको समझेंगे। तो सत्य फल जो होता है वो जब निषेचन की प्रक्रिया इस अंडाशय में होती है यानी अंडाशय की दीवार के अंदर होती है, तब इस प्रकार से बने हुए फल को सत्य फल के नाम से जाना जाता है। और ये जो अंडाशय की दीवारें हैं इन सत्य फलों में छिलका के रूप में कार्य करती हैं। यानी कि अब जब अंडाशय में निषेचन होगा तो बीज बनेगा और बीज के बाहर बन जाता है फल। तो इस प्रकार से बने हुए फल को सत्य फल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इसके जो उदाहरण है वो होते हैं आम होता है, जामुन होता है। आम और जामुन को देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसको रोज माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। लेकिन आम और जामुन जिस प्रकार से बनते हैं इनका जो निषेचन होता है वो अंडाशय के अंदर होता है, इसलिए इन्हें सत्य फल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है असत्य फल या कूद फल। ऐसे असत्य फल उन फलों को कहा जाता है जिसमें ये अंडाशय में युग्मनज बनता है। यानी कि अंडाशय में फर्टिलाइजेशन होने के बाद से किसी कारणवश ये फर्टिलाइजेशन हुआ जो युग्मनज है वो चला आता है पुष्पासन में। ये जो नीचे नीला वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको पुष्पासन कहते हैं। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है अंडाशय में
परागकर और अंडा, जो अंडाशय में अंडा उपस्थित है उसके साथ जो युग्मनज जो बनता है वो चला आता है पुष्पासन में। तो इस प्रकार से बने हुए फल को असत्य फल के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऐसा फल जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पुष्पासन में होती है तो उसे असत्य फल के नाम से जाना जाता है। इन्हें कूद फल भी कहा जाता है। अब असत्य फल का उदाहरण जो होता है वो होता है सेव। अगर हम सेव को आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये सेव है, यहाँ पे ये इसका वृंत है यानी कि पेशियोल है, और इसी के पास बिल्कुल जस्ट रहा होगा पुष्पासन, और यहाँ पे ये बिल्कुल पीछे जो ये फूल लगा हुआ है, तो फूल में क्या होता है, फूल में ही होती है ये सारी ये जो ऊपर की चीजें देख रही है, ये परागकोश और वर्तिकाग्र सारा का सारा फूल में होता है। लेकिन जब फूल में अंडाशय में जब इसके निषेचन होता है तो निषेचित हुआ जो जाइगोट जो होता है वो चला जाता है यहाँ पुष्पासन में, यहाँ पे चला आता है, जिसके कारण इसे असत्य फल के नाम से जाना जाता है। असत्य फल में एक और आता है कटहल। कटहल में भी जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो पुष्पासन में ही होती है। उसके बाद हम लोग बात करें कि अनिषेच फल किसे कहते हैं, तो अनिषेच फल ऐसा फल होता है, ये अभी तक तो जो निषेचन की प्रक्रिया हो रही थी वो अंडाशय में हो रही थी और यहाँ पुष्पासन में हो रही थी, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ से परागकण जो है वो वर्तिकाग्र तक आता है और ये जो अंडाशय में उपस्थित अंडा है ये किसी भी तरीके से चला जाता है ऊपर। ये अंडा जो होता है ये चला जाता है वर्तिकाग्र में, और जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो वर्तिकाग्र में ही हो जाती है। यानी कि जो परागकण है उसको अंडाशय में आने की जरूरत नहीं होती है और फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया वर्तिकाग्र में ही हो जाती है। यानी कि अगर फूल को हम ऐसे उलाद देंगे, जब फूल को हम ऐसे उलाद देंगे तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी वो वर्तिकाग्र में हो जाएगी, और इस प्रकार से बने हुए फल को अनिषेच फल के नाम से जाना जाता है। इसका उदाहरण होता है अंगूर और केला। केला में जब हम लोग देखते हैं तो केला ऊपर से केला जो होता है ऐसे लटका रहता है और उसका फूल नीचे की ओर रहता है। यानी कि फूल जो होता है वो नीचे की ओर वर्तिकाग्र नीचे होती है, और यहाँ पे ये मान के चलिए कि ये केला का फल है तो इसमें फूल बिल्कुल नीचे होगा और वर्तिकाग्र जो उसकी होती है और ज़्यादा नीचे होती है। तो ये अंडाशय में जो अंडा उपस्थित रहता है वो गिर जाता है वर्तिकाग्र में और वहीं पे हो जाता है फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार से केला बन जाता है। अब फलों के निषेचन के आधार पे हम लोग समझ लिए कि फल 3 प्रकार के होते हैं, सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि निर्माण के आधार पे फल कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग इस फिगर को समझते हैं कि निर्माण के आधार पे फल को कैसे हम लोग बांटेंगे। तो ये हम एक आम बना रखे हैं, और आम की ये जो बाहर का जो छिलका है, ये जो बाहर का छिलका है इसको कहा जाता है बाह्य फल भित्ति, और जो अंदर इसमें गुठली होती है और छिलका के बीच का जो भाग होता है उसे मांसल या मध्य फल भित्ति के नाम से जाना जाता है। और जो बिल्कुल बिया के पास जो सटा हुआ भाग होता है फल का उसे कहते हैं आंतरिक फल भित्ति। और ये जो पूरा भाग होता है, ये जो बाह्य फल भित्ति, मांसल फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति, इन सबको मिला के फल भित्ति के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में पेरिकार्प के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आम होता है ये भी क्या है, एक सरल फल का ही उदाहरण है। अब इसमें हम लोग समझ रहे हैं कि बाह्य फल भित्ति क्या होती है, यानी कि आम का जो वह भाग जो छिलका से सटा हुआ होता है उसे बाह्य फल भित्ति के नाम से जाना जाता है, और छिलका और गुठली के बीच वाला जो भाग मांसल भाग होता है उसे मांसल या फिर मध्य फल भित्ति के नाम से जाना जाता है, और वह भाग जो गुठली से बिल्कुल सटा हुआ रहता है उसे आंतरिक फल भित्ति के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम लोग जिसको खाते हैं वो हम लोग क्या खाते हैं, छिलका को हम लोग निकाल के फेंक देते हैं, बाकी मांसल फल जो होता है उसको हम लोग खाते हैं। लेकिन इसी को जब कोई छोटा बच्चा या फिर हम लोग भी जब छोटे थे तो उसको बिल्कुल ऐसे चूस के खाते थे। यानी कि हम लोग क्या करते थे, जो उसकी बाह्य फल भित्ति थी उसमें से जितना भी आम बिल्कुल जो सटा हुआ रहता था उसको हम लोग सारा का सारा खा लेते थे। अगर हम लोग इसी प्रकार से देखें सेव को खाते हैं, तो सेव को तो जो मतलब जो ज़्यादा थोड़ा हाई क्लास के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसको छील के खाते हैं, और हम लोग गांव के रहने वाले हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सेव को ऐसे मुंह में लगाए और खाते हुए चले गए। वहाँ पे बाह्य फल भित्ति आंतरिक फल भित्ति का कुछ नहीं पता है। कभी कभी तो बिया भी खा जाते हैं हम लोग, और बाकी फल भित्ति तो जो मांसल फल भित्ति है उसको सब कोई खाता है।
उसके बाद से अब हम लोग देखें तो अब हम लोग देखेंगे कि सरल फल क्या होता है। तो सरल फल जो होता है वो ऐसे फलों को सरल फल कहा जाता है जिसमें केवल व केवल एक फूल से एक ही फल का निर्माण होता है, तो उसको कहा जाता है सरल फल। यानी एक फूल से केवल एक फल बनेगा तो उसको सरल फल के नाम से जाना जाएगा। अब सरल फल का जो उदाहरण देखेंगे तो आम भी सरल फल का ही उदाहरण है, जामुन भी सरल फल का ही उदाहरण है। उसके बाद से जो लीची होती है ये भी सरल फल का ही एक उदाहरण है। उसके बाद हम लोग, क्योंकि अगर आम में जितना मौर लगता है उतना ही आम बनता है, जितना मौर लगेगा उतना तिकोरा बनता है, और तिकोरा के बाद से आम बनता है। मौर लगेगा और तिकोरा बनेगा और वही आम बन जाएगा, जो बारिश वारिश से बच जाता है वही आम बन जाता है और हम लोग उसको खा लेते हैं। उसके बाद वही जामुन में भी होता है, जामुन में भी बहुत ज़्यादा फूल लगता है, कुछ झड़ जाता है कुछ बच जाता है, जो बच जाता है वही जामुन झोप्पा झोप्पा में फरती है। तो एक फल से, एक फूल से एक फल का अगर निर्माण हो तो उसको कहा जाता है सरल फल। अब दूसरा हम लोग बात करें समूह फल की, तो समूह फल जो होते हैं वो ऐसे फल होते हैं जिसमें एक फल से, एक फूल से अनेक फल का निर्माण हो, मतलब 2, 4, 10 ऐसे हो, एक फूल से बहुत ज़्यादा फलों का निर्माण हो तो उसे कहा जाता है समूह फल। समूह फल का एग्जाम्पल क्या होता है? समूह फल में मदार हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गया, मगोईचा हो गया। स्ट्रॉबेरी तो लगभग सब लोग देखे होंगे, खाने की तो बात नहीं कर सकते कि सब कोई खाया होगा, लेकिन देखने के लिए सब कोई देखा होगा, चाहे इमेज में देखा हो चाहे सही में देखा हो। और मगोईचा जो होता है ये जब हम लोग छोटे थे गांव में तो वहाँ पे खेत वेत में हम लोग जब जाते थे तो वहाँ पे मिलता था मगोईचा। गन्ने उन्ने के खेत में बहुत ज़्यादा होता है मगोईचा, तो उसमें भी केवल एक फूल लगता है और उससे जो फल बनता है वो बहुत ज़्यादा बनता है। मगोईचा को रसका भी कहा जाता है। और उसके बाद हम लोग बात करें कि संग्रहित फल क्या होता है, तो संग्रहित फल जो होते हैं, ये जो फल का जो इतना सारा भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये सारा बाह्य दलपुंज, दलपुंज, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुंकेसर, ये सारा जब किसी फल में मिल जाते हैं संग्रहित होके और जब फल का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार से बने हुए फल को संग्रहित फल के नाम से जाना जाता है। जो फल संग्रहित फल होते हैं उनमें जो बाहर का छिलका होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होगा, क्योंकि ये जो सारे उस पे जाके ऊपर से चिपक रहे हैं, ये सारे के सारे क्या करें, लेयर का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो छिलका होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। और संग्रहित फल में, संग्रहित फल का उदाहरण कटहल हो गया, अनानास हो गया, ये दोनों के दोनों संग्रहित फल के उदाहरण हैं। उसके बाद से हम लोग बात करें कि मांसल फल क्या होता है, तो मांसल फल ऐसा फल होता है जिसमें खाने वाला भाग ज़्यादा होता है और बिया जो होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे केला हो गया, तो केला में कहीं कहीं एक एक बिया देखने के लिए हम लोगों को मिलता है, तो केला क्या है, एक मांसल फल का ही उदाहरण है। अमरूद भी क्या है, मांसल फल का उदाहरण है। और ये जो सेब होता है ये भी मांसल फल का ही एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग बात करें कि शुष्क फल यानी कि ड्राई फ्रूट की बात करें, तो ड्राई फ्रूट जो होता है वो ऐसे फल होते हैं जिसमें ना तो बिया का पता चलता है, ना तो बाह्य फल भित्ति का पता चलता है, और ना ही मध्य फल भित्ति का पता चलता है। यानी कि सारा का सारा चीज़ें जब एक ही साथ मिल जाती हैं तो उन्हें कहा जाता है शुष्क फल। अब जैसे शुष्क फल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो किशमिश है। किशमिश यानी सूखा हुआ अंगूर। अंगूर को जब सुखा दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि न तो आपको बीज का पता चलता है जल्दी से, और ना ही आपको उसके छिलके का पता चलता है। तो ऐसे फल जिसमें छिलके और मध्य फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति और बाह्य फल भित्ति में विभेद नहीं किया जा सके उसे कहा जाता है शुष्क फल यानी कि ड्राई फ्रूट। उसके बाद से बात करें हम लोग बेरी फल क्या होता है, तो बेरी फल ऐसे फल होते हैं जिनमें बिया जो होता है, बीज यानी कि, तो बीज का संख्या जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी ऐसे होती है, स्ट्रॉबेरी जो होती है ये लगभग ऐसे ही होती है और इसमें गिजिर 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 बहुत सारा बीज होता है, तो इसको कहते हैं। और ये बीज ऐसा होता है, ये बाहर निकल के झांकता रहता है बीज। तो ये स्ट्रॉबेरी जो होती है, अमरूद भी होता है, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा बीज होता है। तो ऐसे फल जिसमें बहुत ही ज़्यादा बिया की संख्या बहुत ज़्यादा हो और वो चिपचिपा हो तो उसे कहा जाता है बेरी फल। अब इस प्रकार से हम आप लोगों को फल के बारे में, फल कैसे बनता है शुरू से लेकर अंत तक जितना इसके बारे में बताना था
जितना कि परीक्षा में पूछा जाता है उसके बारे में सारा मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब देख लेते हैं कि कुछ प्रश्न जो बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। इन सब से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे अगर मैं बता रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और अच्छे से मतलब अपलोड करने में थोड़ी समस्या होने लगती है। तो उसको मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता देंगे कि कौन कौन सा मतलब इससे प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब अगर आपको कोई दिक्कत होती है, डाउट है इन सब में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।